हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, है ना? और मैं आज अपनी डे शिफ्ट से वापस आई हूँ। वैसे कि मैं रेस्टिंग मूड में थी, लेकिन मुझे ऑल ऑफ सडन याद आया कि मैंने बहुत दिनों से कोई व्लॉग नहीं बनाया है। सो मैं वापस उठी हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाया जाए। आज मैंने अपने डे शिफ्ट में जो है एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात की है, जो कि मुझे लगता है हर एक घर का मुद्दा है। और वो मुद्दा है सोशल मीडिया और हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स, राइट? अगर हमारे फैमिली में 5 लोग हैं, तो 5 के 5 लोग जो हैं अपने मोबाइल पर जो हैं वो बिज़ी हैं, ठीक है? और अपनी जो है ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ, या मैं कहूँ ऑनलाइन फैमिलीज़ के साथ वो लोग बिज़ी हैं। लेकिन इन रियल जो फ़िज़िकल वे में उनके सामने उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ उनका कोई राब्ता ही नहीं है। दे आर मोर हैप्पी विद देयर ऑनलाइन फ्रेंड्स, विद देयर ऑनलाइन फैमिलीज़, जो कि कहीं पर भी उनके काम नहीं आने वाली हैं कल को, जब भी लाइफ में कोई सीरियस इशू को वो फेस करने वाले हैं तो। हालाँकि देखिए, जो सोशल मीडिया है उसने हमारी लाइफ़ को काफ़ी हद तक आसान बनाया है। इंटरनेट ने हमारी लाइफ़ को काफ़ी हद तक आसान बनाया है। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन्हें हमें करने में पहले बहुत ज़्यादा वक़्त लगता था। अब वो सारी चीज़ें जो हैं हम लोग एक सिंगल क्लिक पर कहीं पर भी घर पर बैठे आराम से कर सकते हैं। जैसे बिल पेमेंट कर सकते हैं हम लोग, बुकिंग हम लोग कर सकते हैं, कैश ट्रांज़ैक्शंस हम लोग कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो कि इंटरनेट ने हमारे लिए आसान बनाई है, वो कहीं न कहीं हमारे टाइम को बचाने के लिए बनाई है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि टाइम सेव करके मैक्सिमम लोग करते क्या हैं? वो वही टाइम जो कि वो सेव करते हैं, वो टाइम वो वेस्ट करते हैं कुछ फ़िज़ूल की रील्स बनाने में या फिर देखने में। अच्छा, ख़ास तौर पर यहाँ पर मेरा रिक्वेस्ट रहेगा उन तमाम टीनेज गर्ल्स के साथ में, उनके सामने, कि वो जब भी कोई रील्स बनाती हैं, तो प्लीज़ थोड़ा-सा मर्यादाओं का वो लोग ध्यान रखें। और फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में वो लोग कई ऐसी चीज़ें बना लेते हैं, ऐसी रील्स वो लोग बना लेते हैं जो कि बाद में जाकर के उन्हीं के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है या बन जाएगी, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अक्सर कहते हैं कि लड़कियों की इमेज जो है काँच की तरह होती है, तो उसे सहेज कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से आपके लिए बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। आज की डेट में अब देखिए ना, आप कोई डाइनिंग टेबल पर अगर हम लोग हैं, तो मैक्सिमम लोग जो हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ बिज़ी रहते हैं। हमें नहीं मालूम है कि हमारे फैमिली मेंबर को क्या प्रॉब्लम घेरे हुए है, और हमारे सामने जो हमारा फैमिली मेंबर है हमें बहुत ही खुश नज़र आता है, कहीं न कहीं वो फैमिली मेंबर बहुत ज़्यादा जो है अकेलेपन का शिकार हो रहा होता है। ऑनलाइन जो है उसकी फैमिली या फ्रेंड्स जो हैं एक तरीके से मुझे लगता है कि उसे धोखा देने का काम करते हैं। मुझे ये लगता है कि उसके तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उसकी तो बहुत बड़ी फैमिली है, बट इन रियल अगर मैं उनके सोशल सर्कल की बात करती हूँ, तो उनके सोशल सर्कल में उनकी वो फैमिली के नाम पर कोई नहीं होता है। इंटरनेट ने जहाँ पर हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बनाया है, वहीं पर इंटरनेट ने हमारी लाइफ से बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ों को हमसे छीन भी लिया है। अब देखिए, इंटरनेट आने के बाद हुआ क्या है, जो मुझे लगता है यूथ पे सबसे बड़ा जो एक साइड इफ़ेक्ट पड़ा है, वो है उनकी क्रिएटिविटी में काफ़ी हद तक कमी आ गई है। हालाँकि आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स ऐसे देखे होंगे और जिसमें जो है यूथ पर या हमारे फैमिली पर या हमारे माइंड पर जो है क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं इंटरनेट के, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स के, वो आपने पढ़े होंगे अक्सर डे टू डे लाइफ़ में। लेकिन वहीं पर जो मुझे पर्सनली फ़ील होता है वो ये है कि ये ना सिर्फ़ यूथ को इफ़ेक्ट कर रहा है, बल्कि हमारे बच्चों को, हमारे बुज़ुर्गों को भी इफ़ेक्ट कर ही रहा है कहीं न कहीं पर। देखिए, नींद ना आने की प्रॉब्लम हो रही है, एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, घंटों-घंटों अपना मोबाइल फ़ोन जो है हाथ में पकड़ कर के, ठीक है? उसे देखते रहते हैं, उसमें पता नहीं कितनी अनजानी रील्स हैं जो चलती रहती हैं डे बाय डे। और कभी आपने गौर किया है कि जो वक़्त आपने बचाया था, एक सिंगल क्लिक पर कोई कैश ट्रांज़ैक्शन करके, मोबाइल बिल पे करके, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करके, या फिर कोई और काम जो कि आपने घर बैठे किया था, उस टाइम का आपने इस्तेमाल कहाँ किया? उस टाइम का आपने इस्तेमाल किया सिर्फ़ और सिर्फ़ बेफ़िज़ूल की रील्स को देखने में। हम लोग कहीं न कहीं इस इंटरनेट की दुनिया में
अपना एम या मैं कहूँ अपना रास्ता भूलते चले जा रहे हैं। आपने देखा पहले लाइफ़्स कितनी सीक्रेट होती थी, बहुत ही प्राइवेट होती थी, प्राइवेट चीज़ों को प्राइवेट रखा जाता था। आज की डेट में जो है आपकी प्राइवेट लाइफ़ जो है पब्लिक हो गई हुई है ना? और पब्लिक होने के साथ-साथ में आपकी क्या ख़ामियाँ हैं, वो सारी ख़ामियाँ आपके लोगों को भी पता है, आपकी खूबियों के बारे में भी आपके लोगों को पता है। और सबसे बड़ी बात ये जो एक अजीब-सी होड़ लगी हुई है ना अपने फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए आप कुछ भी बोलते जाइए, कुछ भी करते जाइए, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अब देखिए इंटरनेट जो आया था वो हमारे लिए वरदान बनकर आया था। तो कोशिश कीजिए ये जो वरदान है हमारे लिए वरदान ही बन कर के रहे और अभिशाप ना बन जाए। आप हेल्दी रहिए, अपना जो इंटरनेट का यूसेज टाइमिंग है उसे जो है आप लिमिट करिए और हेल्दी रहिए, क्योंकि अगर आज की डेट में हमारे यूथ हेल्दी है, हमारी आने वाली जनरेशन हेल्दी है, बच्चे हमारे हेल्दी हैं, तो ही आने वाला कल यानी कि हमारा देश हेल्दी है। अपनी सोच को हेल्दी रखिए और आज की डेट में सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़िज़िकल हेल्थ को आपने हेल्दी नहीं रखना है, आपने अपनी मेंटल हेल्थ को भी हेल्दी रखना है। और इंटरनेट पे घंटों बिताने से बेहतर है कुछ अच्छी किताबें जा कर के खरीद आइए। कभी आपने सोचा है कि हम महँगे-महँगे रिचार्जेज़ तो हम करवा देते हैं, लेकिन कुछ अच्छी किताबें हम लोग नहीं खरीद पाते हैं। क्यों? भई हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ तो हम अपने डे रूटीन लाइफ़ का काम कर लिया करते हैं और जो बचा का जो टाइम होता है हमारे पास, उस टाइम को हमें वेस्ट करना होता है उन तमाम रील्स को देखने के लिए या उन तमाम रील्स को बनाने के लिए। एनी हाउ मैं वापस आऊँगी हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि भई मुझे आप लोगों से ये भी बात करनी है, वो भी बात करनी है, इसके बारे में भी करना है, उसके बारे में भी करना है। और फिर कुछ टाइम बाद जो है ना मैं उसे सब भूल जाती हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे आप लोगों से क्या बात करनी थी। वो तो चलो मुझे अभी चाय पीते-पीते ये याद आ गया कि मुझे आज आपसे इंटरनेट और व्लॉग्स की बात करनी है, यूथ की बात करनी है, साइड इफ़ेक्ट्स की बात करनी है और अपनी यंग जनरेशन को सेव करने की बात करनी है। सो पेरेंट्स अगर आपको थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़े ना, तो ज़रूर स्ट्रिक्ट हो जाइए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अगर आपने आज अपने बच्चों पर स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई ना, तो आने वाले कल में आप बहुत पछताएँगे। पछताएँगे क्यों? क्योंकि आपने वक़्त रहते अपने बच्चों का टाइम लिमिट नहीं किया और वो बच्चे आपके हाथ से निकल गए। आपका बुढ़ापा तभी सुखी रहेगा जब आपके बच्चे बिल्कुल सही लाइन पर रहेंगे। वेल मैं हूँ भानुप्रिया वर्मा, आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहूँगी। मेरा वीडियो बनाने का ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं है कि मैं किसी की भी भावनाओं को आहत करूँ। ये मेरे अपने व्यूज़ हैं जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छे लगें तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।